सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 552 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले लक्की एंड बैडमैन 147 थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस, एंड आल्सो अनवर शॉर्ट्स थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग चैनल मेंबरशिप। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन और बीच टीमिंग सेक्ट के एल्डर लू को दिखाया जाता है। यहाँ पे ज़ूफेन उनके नाइटमेयर्स में बेहोश लेटा हुआ होता है, जबकि असली दुनिया में वो उसको देखते हुए कहते हैं कि मेरी सोल फॉर्म एक ड्रीम बटरफ्लाई की है और मैं लोगों को उनके नाइटमेयर्स में भेजता हूँ, ना कि किसी इल्यूजन में। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर चाहे तुम कितनी भी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो, वहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे उन नाइटमेयर्स को मैं कंट्रोल करता हूँ। वैसे भी मैं वहाँ उस दुनिया का भगवान हूँ जो कि हर किसी चीज को कंट्रोल करता है। और मेरे डिसाइपल्स को मारने की सजा के तौर पर मैं तुम्हें उस दुनिया में इतना ज्यादा सफर करवाऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा। इसलिए अब तुम हेल में जाकर के मरो। इतना कहते हुए एल्डर लू ज़ूफेन को अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर लू का वो हाथ ज़ूफेन के सीने के अंदर घुस गया होता है। इसके बाद एल्डर लू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि बास्टर्ड, अब मैं तुम्हारे इस दिल को धीरे धीरे करके कुचलूंगा और फिर तब जाकर के तुझे पता चलेगा दर्द का असली एहसास। इधर एल्डर लू ये सब कहते हुए हंसी रहे होते हैं कि तभी ज़ूफेन उनसे कहता है कि ड्रीम बटरफ्लाई सचमुच में एक काफी ज्यादा रेयर सोल है। ज़ूफेन को बोलता हुआ देख करके तो एल्डर लू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जाग गए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट। रियल ज़ूफेन तो उनके पीछे खड़ा होता है और उनसे कहता है कि मैं तो कभी सोया ही नहीं था। तो अब इधर अपने सामने दो दो ज़ूफेनों को देख करके तो एल्डर लू और भी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कभी इस ज़ूफेन तो कभी उस ज़ूफेन को देखते हुए कहते हैं कि क्या आखिर तुम यहाँ पर दो कैसे हो, और आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या तुम दो हो और क्या तुम मेरे नाइटमेयर्स के बीच में ही जाग गए थे? ज़ूफेन कहता है, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? मैंने तुमसे कहा था कि मैं कभी भी नहीं सोता। इतना कहते हुए ज़ूफेन अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट करता है, जिसे देख करके तो एल्डर लू की सोल फॉर्म भी तेजी से वाइब्रेट करने लगती है और फिर ज़ूफेन धीरे धीरे करके उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख करके एल्डर लू की तो फटके चार हो जाती है और वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। उनके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं और वो ज़ूफेन से कहते हैं कि तो क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ट्रैप में गिरा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ बूढ़े, तो तुमने गैस कर ही लिया। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें तुम्हारे नाइटमेयर्स को अनलिस्ट करने से पहले ही तुम्हें अपने इल्यूजन्स में डाल दिया था, और जैसा कि तुमने कहा ये मेरी दुनिया है और जो यहाँ पर मरने वाला है वो तुम हो। तो ज़ूफेन की बात सुनने के बाद तो एल्डर लू और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं ये तो नामुमकिन है, आखिर तुमने मुझे कब ढूंढ लिया? मैं छुपा हुआ था। तो ज़ूफेन मन में कहता है ब्लडी बेबी ने इस ओल्ड कोड को मेरे आने से पहले ही ढूंढ लिया था, तो शुरुआत से ही ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा इल्यूजन ही था। तो ये सब अपने मन में कहते हुए ज़ूफेन एल्डर लू को कुछ नहीं बताता और वहाँ से गायब होते हुए कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ वहाँ पे ज़ूफेन के गायब होते ही ज़ूफेन को उस इल्यूजन वर्ल्ड में उसकी एक बड़ी सी गोल्डन आइज अपीयर होती है और फिर ज़ूफेन एल्डर लू से कहता है कि एल्डर लू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे तुम्हारे नाइटमेयर्स कितने भी ज्यादा ग्रेट क्यों ना हो, वो सब कुछ किसी टारगेट किसी लक्ष्य के बिना बिल्कुल ही यूजलेस है और मेरे इस मिराज वर्ल्ड से बच करके निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ज़ूफेन के इतना कहते ही एल्डर लू के पीछे कई सारे गोल्डन ड्रैगन्स अपीयर होते हैं और एल्डर लू को चारों ओर से घेर करके उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देख करके तो एल्डर लू काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये क्या, ये तो आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो ज़ूफेन कहता है कि तुम भी तो यही करना चाहते थे, है ना? और मैं भी तुम्हें अपने इस इल्यूजन में तुम्हें मौत का एहसास कराऊंगा। तो एल्डर लू चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम इस डबल ड्रैगन मैनर में किसी को मारने की हिम्मत करोगे? तो फिर ज़ूफेन हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि जब तुम ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं, और अगर तुम मुझे मारना चाहते थे तो क्या मैं तुम्हारे इस एहसान को तुम्हें वापस नहीं चुका सकता? अब क्या मैं तुम्हारे इस फेवर को वापस करूं? तो बेवकूफ बूढ़े, एक बदलाव के लिए हजारों ड्रैगन्स द्वारा कुचले जाने का एहसास चखो। तो कहते ही ज़ूफेन के इल्यूजन में कई सारे ड्रैगन्स एल्डर लू की सोल बॉडी के ऊपर चारों ओर से हमला करते हुए उन्हें खाने लगते हैं, जैसे कि तो रियल वर्ल्ड में भी एल्डर लू की हालत बुरी तरीके से खराब होने लगती है। उसे बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा होता है कि हकीकत
में वो ड्रैगन्स उसे खा रहे हैं, जबकि ज़ूफेन अभी भी अपनी गोल्डन आइज को एक्टिवेट करते हुए एल्डरलू को अभी भी उन इल्यूजन्स में काफी ज्यादा दर्द पहुंचा रहा होता है। लेकिन तभी अगले ही पल ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि अचानक से एक पीछे से आवाज आती है जो कि उससे कहती है, ओह तुमने तो लू को इतनी आसानी से पकड़ लिया। तो इस आवाज को सुनकर तो इधर ज़ूफेन जल्दी से पीछे की ओर मुड़ता है और उसकी ओर देखने लगता है। तो वो बंदा एल्डरलू की हालत को देख करके हंसते हुए कहता है कि उसे वही मिला जो कि वाकई में उसे मिलना चाहिए था। अब इसी के साथ में हमें उस बंदे की ओर दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि डबल ड्रैगन मैनर के दो एक्सीलेंट्स में से एक एक्सीलेंट हायरन होते हैं, जो कि आगे ज़ूफेन से कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास सच में काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं। तो अब मैं ये क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आखिर कैसे तुमने इसकी पूरी टीम को खत्म कर डाला, और तुम्हारी ये सब कुछ प्रतिभा को देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि लोअर 3 सेक्टर की स्टेज तुम्हारी पावर्स को शो कराने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है। इधर ज़ूफेन ने क्योंकि पहले उस बंदे को कभी नहीं देखा होता है, ज़ूफेन उसे सीरियसली तरीके से देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये फैक्ट वो मेरे पीछे इतने ज्यादा करीब आ गया लेकिन फिर भी मैं उसे नोटिस नहीं कर पाया। उसकी ये चीज उसकी पावर्स के बारे में बहुत कुछ बताती है। इसके अलावा इस पर्सन को देख करके मुझे वही सेम फीलिंग्स महसूस हो रही हैं जो फीलिंग्स मुझे तब डैन किंग शेन से मिलकर के हुई थी। इधर ये सब कहने के साथ ही ज़ूफेन एल्डरलू को अपने इल्यूजन से बाहर निकाल देता है। इल्यूजन से बाहर निकलते ही एल्डरलू वहाँ पे सबसे पहले एक्सीलेंट को देखते हैं और जल्दी से अपना मुंह फाड़ते हुए कहते हैं कि एक्सीलेंट हायरन, एक्सीलेंट आप बिल्कुल एकदम सही टाइम पर आए हैं। इस लड़के ने आपके डबल ड्रैगन मैनर में हत्या का प्रयास करने का साहस किया है, इसलिए एक्सीलेंट प्लीज उसे एक काफी बड़ी सजा दीजिए। अब इधर एल्डरलू की बात सुन करके ज़ूफेन उनसे पूछता है कि क्या कहा एक्सीलेंट हायरन। एल्डरलू कहते हैं कि कमीने बच्चे अब तू यहाँ पर खत्म होने वाला है, और तो यहाँ तक कि यहाँ पर ग्रेट एक्सीलेंट हायरन को भी नहीं जानता है। ये डबल ड्रैगन मैनर के एक्सीलेंटों में से एक वेस्टर्न लैंड के पीक डेमोनिक कल्टीवेटर एक्सीलेंट हायरन है। तो अब एल्डरलू की ये बात सुनकर के तो ज़ूफेन भी थोड़ा शॉक हो गया होता है, और फिर वो एक्सीलेंटेड हायरन को देखते हुए कहते हैं कि क्या कहा ये डबल ड्रैगन के एक्सीलेंटेड है। तो अब ज़ूफेन को तो एक्सीलेंट हायरन भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुन करके तो एल्डरलू की फट के 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती है, और वो घबराते हुए कहते हैं कि क्या कहा आपने। एक्सीलेंट सर, इस लड़के ने यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स को तोड़ा है, तो फिर आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। और तभी एक्सीलेंट हायरन से कहते हैं कि शांत रहो। फिर वो एक गंभीर सी वॉइस में उनसे कहते हैं कि एल्डरलू क्या तुम मुझे कोई बेवकूफ समझते हो, और मुझे बताओ आखिर तुमने यहाँ पर इन लड़कियों को किडनैप क्यों किया है, क्योंकि वैसे भी लोअर 3 सेक्टर के स्टेज पर जो इंसिडेंट हुआ था हम लोगों ने उस चीज को लेकर के कल ही डिस्कशन कर लिया था, फिर भी तुमने यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के रूल्स को ना मानने की हिम्मत की है, और वो भी अपने सिर्फ कुछ तुच्छ प्रतिशोध की वजह से। इग्नोरेंट मॉर्गिल उन सेक्टों के साथ में सम्मान के साथ में विनम्रता से पेश आते हैं, ना कि उनकी कमजोरियों की वजह से उन्हें कुचल देते हैं। एक्सीलेंट हायरन की ये बात सुनकर के तो एल्डरलू का तो सारा चेहरा लटक गया होता है, और वो उनसे कहते हैं कि मगर लेकिन तभी एक्सीलेंट हायरन अपनी एक उंगली का इशारा करते ही एल्डरलू की उस सोल बॉडी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करके वहीं पे मार डालते हैं, और उस खतरनाक और पावरफुल मंजिल को देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तो अब इधर एक्सीलेंट हायरन कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खाली चुप रहने के लिए कहूंगा, मगर लेकिन फिर भी तुमने मेरे सामने बोलने की हिम्मत की। तो अब इधर सिर्फ एक झटके के साथ में इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट एल्डरलू को इस तरीके से खत्म होता हुआ देख करके तो ज़ूफेन अभी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। तो इधर एक्सीलेंट हायरन आगे ज़ूफेन से कहते हैं कि बच्चे तुम सच में काफी ज्यादा अद्भुत हो, और सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी ज्यादा पावर्स, फिर तो सचमुच हमारे वेस्टर्न लैंड के लिए ये कितनी ज्यादा सौभाग्य की बात है। और यहाँ तक कि तुम मेरे उस डिसाइपल से भी ज्यादा अच्छे हो, जैसे कि मैंने एक्सपेल करके बाहर निकाल दिया था। उनकी ये बात सुनकर तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है क्या ये जो एक्सपेल डिसाइपल की बात कर रहे हैं वो कहीं डैन किंग शेन तो नहीं था, मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए। लेकिन क्या ये बात एक्सीलेंट रैन ने खुशी से या फिर गुस्से से कही है, मगर लेकिन अगर ये सेकंड वाली बात होती तो अब तक उसने मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल करके वो मुझे मार चुका होता है ना। और अगर वो अभी भी एक पुराने गुरु और शिष्य के बंधन को पसंद करता है तो शायद उसकी खुशी और भी ज्यादा बढ़ी हुई होती, और फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहूंगा। और आखिर ये बंदा अभी मुस्कुरा रहा है या फिर नहीं मुस्कुरा रहा है, आखिर इस बूढ़े आदमी के मन में वाकई में क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइस अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जो कि अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड चैनल बनाए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए
बाय। और अब आगे कमेंट करके ये फालतू की बातें तो बिल्कुल भी मत करके जाना कि ये वीडियो इतना ज्यादा लेट क्यों है, अंट संट ये सारी बातें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज सो के ही लेट उठा था। मेरे ख्याल से तो यार वीडियो इतनी भी ज्यादा लेट नहीं है, एक आध घंटा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है।